बॉस हाउस में उस दोपहर का माहौल बेहद भारी था, जैसे हवा में कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सभी सदस्य कोर्टयार्ड में एकत्र थे। मून, अर्शी, ऋषि, अनिरुद्ध, झनक और घर के बाकी सदस्य। पराशर का चेहरा इस वक्त क्रोध से तमतमाया हुआ था और उसकी आंखों में एक कठोर सच्चाई के शब्द चमक रहे थे। सबके सामने खड़ा होकर वह गूंजती आवाज में चिल्लाया, हाँ, ऋषि और झनक ने शादी की है। मेरी आंखों के सामने, उसी मंदिर में। मैंने ही कराई है ये शादी। ये दोनों पति पत्नी हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर जैसे पूरी हवेली में सन्नाटा पसर गया। हर चेहरा चौंका हुआ था, जैसे किसी ने जिंदगी की सबसे अप्रत्याशित खबर सुनी हो। मून की आंखें भर आईं, अर्शी के चेहरे पर गुस्से की लाली फैल गई और अनिरुद्ध पसीने में भीगते हुए खड़ा रह गया। लेकिन अचानक ही सब कुछ एक नए मोड़ पर आ गया, जब ऋषि झट से बोल उठा, ये सब झूठ है। ये पूरी बात गलत है। मैंने झनक से कोई शादी नहीं की। वो सिर्फ एक मजबूरी थी। काम के सिलसिले में मैं उसे यहाँ लाया था और आपने ही तो भेजा था उसे। उसकी आवाज तेज और हड़बड़ाई हुई थी, जैसे वह खुद को ही यकीन दिला रहा हो कि सब कुछ ठीक है। मून इस सुनकर टूट जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह कांपती आवाज में पूछती है, तो मैं क्या हूँ ऋषि? बस एक बैकअप प्लान। उसका दिल चकनाचूर हो चुका था। वहीं अनिरुद्ध उस पल अवाक रह जाता है और भरी आवाज में कहता है, ऋषि, तू झूठ क्यों बोल रहा है? क्या सच में तू पहले से शादीशुदा है? ऋषि जवाब देने ही वाला था कि तभी अर्शी, जो अब तक खुद को संभाले हुए थी, फट पड़ती है। वह अपनी बेटी मून को सीने से लगाकर कहती है, मेरी बच्ची, तू अब नहीं रोएगी। तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अर्शी फिर झनक की ओर मुड़ती है और तीखे लहजे में बोलती है, और तुम्हारा कैरेक्टर तो शुरू से ही संदिग्ध रहा है। गांव से आई हो और सीधे इस घर में घुस गई। पहले ऋषि को फंसाया और अब बॉस लेक्सी को भी। एक चालाक लड़की हो तुम। झनक के चेहरे पर अब भी दर्द की लकीरें थीं। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह कांपती आवाज में बोलती है, मैं किसी को फंसाना नहीं चाहती थी। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि मेरी जिंदगी का मोड़ ऐसा हो जाएगा। वह शादी मजबूरी में हुई थी। तब कोई रास्ता नहीं था। मैं बस एक शांत जिंदगी चाहती थी। लेकिन अब लगता है वह भी गुनाह बन चुकी है। वह फिर आगे कहती है, गांव में लोग हम दोनों को लेकर गलतफहमी में थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पिताजी पराशर, जिन्होंने ये शादी करवाई, उन्होंने भी हमें गलत समझ लिया। और आज वही मेरे सबसे निजी जीवन को सबके सामने उजागर कर रहे हैं। उसकी आंखों में गुस्से और दुख का मेल साफ दिख रहा था। वह पराशर की तरफ देखकर कहती है, आपने ये सब क्यों किया? आपने मुझे पिता के नाम पर धोखा दिया है। मैं आप पर भरोसा करती थी, लेकिन आपने मुझे ही सबके सामने अपमानित कर दिया। अब पराशर की बारी थी। वह कुछ पलों तक चुप खड़ा रहा, फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, झनक, तू मेरी जान का टुकड़ा है। मैं कभी नहीं चाहता कि तू किसी झूठ या भ्रम में जिंदगी बिताए। जब मुझे यह लगने लगा कि तुम दोनों का रिश्ता झूठ पर बना है, तो मैं कैसे चुप रह सकता था। मैंने वो किया जो एक पिता को करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तू किसी फरेबी रिश्ते में उलझ कर रह जाए। झनक कुछ बोलती उससे पहले ही अचानक अनिरुद्ध की ओर पराशर घूमता है और गुस्से में कहता है, और तुम्हें याद है वो रात जब तुमने नूतन को बारिश में भीगते हुए अकेला छोड़ दिया था? जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी अपने की, तब तुम उसे गिरता छोड़कर चले गए थे। वो रात अब भी मेरे ज़हन में है। अनिरुद्ध एकदम स्तब्ध हो जाता है। उसके चेहरे पर सफेदी छा जाती है और वह धीमे स्वर में बोलता है, कौन सी रात? अर्शी तेजी से पूछती है, क्या हुआ था उस रात अनिरुद्ध? यह सवाल कोर्टयार्ड में गूंजता है, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। सभी की नजरें अब अनिरुद्ध पर टिकी थीं, जो चुपचाप अपने अंदर टूट रहा था। मून रो रही थी, ऋषि खुद से लड़ रहा था, अर्शी गुस्से में थी, झनक घायल थी और पराशर सच्चाई की आग में जल रहा था। पूरे बॉस हाउस में एक साथ कई रिश्ते दरकने लगे थे।
जहां एक पिता अपनी बेटी की रक्षा के नाम पर उसकी निजी जिंदगी सबके सामने लाकर खड़ा हो गया, वहीं एक लड़का जिसने शायद मजबूरी में शादी की थी, अब अपने ही फैसलों को झुठलाने में लगा था। मगर यह शुरुआत थी। इस सच ने केवल रिश्तों को झकझोरा नहीं, बल्कि पूरे बॉस परिवार की नींद को हिला दिया। अब यह देखना बाकी था कि क्या इन दरकते रिश्तों के बीच कहीं कोई उम्मीद की किरण बचेगी या यह परिवार सच और झूठ की इस लड़ाई में हमेशा के लिए बिखर जाएगा। जिस सन्नाटे ने बॉस हाउस के आंगन को जकड़ लिया था, उसमें अचानक अनिरुद्ध की धीमी टूटी हुई आवाज गूंजती है, मैं नूतन से मिलने गया था। पता नहीं कैसे जज्बात बहक गए, पर मैं उसे छोड़ आया, यह सोचकर कि यह सही नहीं है। और फिर कभी वापस नहीं गया। उसके शब्द जैसे खुद के भीतर किसी टूटे हुए सच को पहली बार स्वीकार कर रहे थे। इस कबूलनामे के बाद हर रिश्ता जैसे अपनी नींद पर लड़खड़ाने लगा। मून फूट फूट कर रो रही थी, उसकी आंखों से गिरते आंसुओं में एक प्रेमिका की हार, एक बेटी का टूटना और एक लड़की का सवाल सब कुछ शामिल था। ऋषि सामने सिर झुकाए खड़ा था, उसकी आंखों में अपराध बोध का साया साफ झलक रहा था। झनक अपने आंसू पोंछती है, उसका चेहरा अब कमजोर नहीं बल्कि खुद के लिए मजबूती से खड़ा होने वाला दिखता है। वह अपनी कापति पर साहसी आवाज में कहती है, मैं सिर्फ एक नाम नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। मुझे किसी टाइटल की जरूरत नहीं, नहीं किसी परिवार की मोहर की। मुझे बस सम्मान चाहिए। मैं यहाँ मजबूरी में आई थी, कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। और अब जिसको जिससे शादी करनी है करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका हर शब्द जैसे एक स्त्री की स्वतंत्रता का घोष था, बिना शोर लेकिन तीव्र। उसके जवाब के बाद माहौल कुछ पल के लिए फिर से थम जाता है। फिर अनिरुद्ध धीरे से कहता है, झनक तुम मेरी बेटी जैसी हो। अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो, लेकिन एक बात करनी पड़ेगी। तुम्हें ऋषि से तलाक लेना होगा और डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना पड़ेगा। सभी की निगाहें झनक की तरफ मुड़ जाती हैं। क्या वह इन शर्तों को मानेगी? झनक कुछ पल के लिए सोचती है, फिर एकदम शांत होकर कहती है, तलाक क्यों लूं जब मेरी शादी ही पूरी तरह हुई ही नहीं। आप लोगों को जो करना है करिए, और जहां तक साइन करने की बात है तो ले आइए पेपर्स, मैं साइन कर दूंगी। मुझे कोई परवाह नहीं। उसकी आवाज में न ठंडापन था न क्रोध, बस एक थकावट और निर्णय का मेल था। ऋषि जो अब तक चुपचाप खड़ा था, दूसरी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। वह जानता है उसने जो किया उसकी कीमत उसे कहीं न कहीं चुकानी पड़ेगी। कहते हैं न किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और यहाँ पर भी यही हुआ। झनक अकेली खड़ी थी, खुद को समझती, खुद को संभालती, खुद से ही लड़ती। लेकिन दिल की बातें कहाँ छुपती हैं? साफ दिखता है कि झनक ऋषि के लिए कुछ महसूस करने लगी है। यह एक तरफा सही लेकिन सच्चा था, और यही पैटर्न कहानी को वहीं ले आता है जहां से यह कभी शुरू हुई थी। जैसे सीजन 1 में अनिरुद्ध और झनक के बीच भावनाओं की उलझनें थीं, अब वही उलझनें ऋषि और झनक के बीच बन रही थीं। अब कहानी धीरे धीरे एक लव ट्रायंगल की ओर बढ़ रही थी। झनक, ऋषि और मून के बीच का रिश्ता अब उलझता जा रहा था। आगे चलकर ऋषि को भी एहसास होगा कि वह झनक के साथ गलत कर रहा है, और शायद उसे उससे सच्चा प्यार होने लगेगा। लेकिन तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होगा। मून टूट चुकी होगी, अर्शी बदले की आग में जलने लगेगी, और अनिरुद्ध एक बार फिर अपने अतीत की परछाइयों से घिर जाएगा। अब आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक नए स्तर पर पहुंचने वाली है। झनक फैसला करती है कि वह अब और इस घर में नहीं रहेगी। वह खुद के लिए एक अलग राह चुनेगी, बिना किसी सहारे, बिना किसी नाम के, बिना किसी रिश्ते की छाप के। वह घर छोड़ देती है और कानूनी कार्रवाई की तैयारी में लग जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्यों? जब वह खुद डिवोर्स साइन करने को तैयार थी, जब उसने साफ साफ कहा कि उसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, तब वह लीगल एक्शन क्यों लेना चाहती है? दूसरी तरफ मून एक गहरे मानसिक आघात से गुजर रही है। उसका भरोसा टूटा, उसका प्रेम खत्म हो गया, और वह अब खुद को सबसे बड़ा धोखा मान रही है।
अर्शी जो माँ है, बेटी के आंसुओं को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और वह अब झनक और ऋषि दोनों के खिलाफ रिवेंज प्लान बनाने लगती है। उसकी निगाहों में सिर्फ एक मकसद है, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इधर अनिरुद्ध जो खुद अपने अतीत के बोझ में डूबा हुआ है, चुपके से झनक से मिलने की कोशिश करता है। लेकिन झनक अब कोई मिलन नहीं चाहती। वह नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी भी उसी तरह टूटे जैसे नूतन के साथ अनिरुद्ध की कहानी टूटी थी। वह चाहती है कि जो भी फैसला हो वह स्पष्ट हो, साफ हो, बिना धोखे के। इस सब के बीच ऋषि के मन में भी एक द्वंद्व शुरू होता है। वह सोचता है, अगर उसे वाकई में झनक से प्यार है तो क्या उसे मून से दूर हो जाना चाहिए? क्या वह पब्लिकली माफी मांगेगा? क्या वह सच में मून से शादी करेगा या फिर झनक को चुन लेगा? आने वाले एपिसोड में ऋषि एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। वह प्रेस के सामने खुद को क्लियर करेगा, माफी मांगेगा और शायद मून से शादी के लिए हाँ भी कर देगा, सिर्फ इसलिए ताकि समाज की नजर में वह सही साबित हो जाए। अब सवाल यह नहीं है कि ऋषि किसे चुनेगा, सवाल यह है कि झनक क्या चुनेगी। क्या वह इस रिश्तों की उथल पुथल में फिर से लौटेगी या खुद के लिए एक नई जिंदगी शुरू करेगी? यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह कहानी वाकई मोड़ लेती है या फिर एक और चक्रव्यूह में फंस जाती है जहां हर किरदार सिर्फ घूमते रह जाते हैं। तब तक दर्शकों को करना होगा इंतजार, क्योंकि आने वाला ट्रैक लेकर आएगा कई भावनात्मक विस्फोट, कड़वे सच और कुछ ऐसे फैसले जो हमेशा के लिए रिश्तों को बदल देंगे।